Very good evening, students. And today our topics are minors and cofactors. तो आज हम माइनर्स को कंप्लीट करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कोफैक्टर्स को कंप्लीट करेंगे और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई अलग अलग नहीं है ये, ठीक है ना। कैसे, अब ये देखिएगा। देखिए, अगर आपको कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दी गई है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको दिया गया। अब इसमें मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो आप देखेंगे 1 2 3 R1 R2 R3 तीन रो है एंड C1 C2 C3 इसमें तीन कॉलम है। तो ये 3x3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, या मैं कह सकता हूं ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर बेटे कि आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे हमने डिटर्मिनेंट के अंदर, ये आपसे पहले ही बोला था कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कैलकुलेट होता है, तो बेटे माइनर्स की हेल्प भी हमें डिटर्मिनेंट के अंदर ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम माइनर्स को फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ही यूज करने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आवश्यक हो जाएगा कि माइनर्स के लिए भी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर की ही हो, ठीक है ना। अब आप कहें बाई चांस स्क्वायर नहीं हुई तो क्या माइनस नहीं निकलेंगे? तो माइनस तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी मैट्रिक्स को छोटा करने का तरीका है। किसी भी मैट्रिक्स को माइनस मीन्स छोटा करना, कि कोई बड़ी मैट्रिक्स आपको दी हुई है और आपसे कहा कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फॉर टू गेट अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। आपने क्या किया, माइनस आर दोज विच वन यू विल यूज्ड टू डिवाइड द बिग मैट्रिक्स इनटू अ स्मॉल पार्ट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर मैट्रिक्स। कितनी बड़ी मैट्रिक्स की वैल्यू साहब हम पर नहीं निकल पा रही है, तो हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये है, मगर हम माइनस का मेनली जो यूज करेंगे वो डिटर्मिनेंट्स में करेंगे, तो इसलिए आवश्यक हो जाएगा कि जब हम डिटर्मिनेंट्स में यूज करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर माइनस के लिए भी जो हमारी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो निश्चित तौर पर इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है। ये हमने पुरानी वाली वीडियोस में आपको बताया है कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इट बिकम्स मोर एंड मोर एसेंशियल कंडीशन दैट द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैंने कहा माइनस सिर्फ मैट्रिक्स को छोटा करने का प्रोसेस है जिससे कि हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें, और जब डिटर्मिनेंट के अंदर हम मैट्रिक्स को स्क्वायर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये मैट्रिक्स भी हमारी स्क्वायर है, इसलिए हम माइनस को निकाल रहे हैं, ठीक है ना बेटे। अब मैंने कहा डिटर्मिनेंट लगाया और ये वैल्यू आपकी इस तरीके से चेंज हो जाएंगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 ऑर्डर का हो गया, ठीक है ना। ये आपके 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया।
अब माइनस कैसे निकलेंगे? तो मैंने कहा मैट्रिक्स को छोटा करने का तरीका जिससे कि हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है ना, वो आपके माइनस कहलाते हैं। तो बेटा देखो, मैं इस पार्टिकुलर वैल्यू का माइनस निकालना चाह रहा हूँ, मैं इसकी पोजिशनल वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पोजिशनल वैल्यू ऑफ दिस A11, कि A11 की वास्तविक स्थिति क्या रही होगी या क्या इस जगह पे आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो A11 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, वो माइनस हमें ये दर्शाते हैं कि जब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो इसके बेस पर नंबर दिया गया है, जो इसकी पोजिशनल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जो इसकी एक्सेसिबल वैल्यू दी गई है, इनको हाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आपकी इस मैट्रिक्स में, इस डिटरमिनेंट के अंदर बचेगी, वही वैल्यू इसका माइनर कहलाएगा। Minors are those which divide the matrix into small parts by hiding that particular row or column on the behalf of given their original reference। जो उसकी पोजिशनल वैल्यू का रेफरेंस दे रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 ये रेफरेंस दे रहे हैं, इन पार्टिकुलर रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो बाकी बची हुई वैल्यू बच जाती हैं वही उसके माइनर्स कहलाते हैं। और माइनस को डिनोट करने के लिए हम एम का यूज़ करेंगे, तो माइनर बोल रहे हैं। तो बेटा जब A11 कह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ M11, ठीक है ना, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, पहली रो और पहला कॉलम आपको छुपाना है, पहली रो और पहला कॉलम आपको छुपाना है, और जो बचेगा वही उस माइनर की वैल्यू होगी। तो बेटा मैंने इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो वैल्यू बचती है आपके सामने A22 A23 A32 A33। क्लियर है? और हमें ये कैलकुलेट करना आता है, ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करना आती है कि ऊपर से एरो आता है, फिर एक माइनस लगाते हैं और फिर नीचे से वैल्यू जाती है। तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कि A22 इंटू A33, बीच में माइनस हुआ A32 इंटू A23, इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल लिया जाता है। अब ये मैट्रिक्स जो है, ये डिटरमिनेंट जो है, कितने फैक्टर्स में, कितने माइनस में टूट सकता है। तो बेटा देखो A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो दैट मीन्स ये 9 छोटी छोटी मैट्रिक्स में टूट सकता है। तो हमें इसके 9 माइनर निकालने हैं, ठीक है ना, हमें इसके 9 माइनर्स निकालने हैं। तो बेटा पहला निकला है, ऐसे हम निकालेंगे सेकंड। तो बेटा मैं ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटे, तो मैंने अभी ऊपर वाला पोर्शन मिटा दिया। मैं सिर्फ अभी आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, मैं इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि माइनस क्या चीज़ है। ये पहला हुआ। अब मैं निकालता हूँ आपका M12, इसकी पोजिशनल वैल्यू निकाल दी हमने, माइनस में इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, अब निकालते हैं 1 2 की। तो M12 क्या होगा, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो और सेकंड कॉलम मैंने छुपाया, तो बेटा पहली रो सेकंड कॉलम छुपाया तो क्या बचेगा, A21 और A23, A31 और यहां पर A33। क्यों, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लिया था, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालना आती है, ऊपर से एरो, बीच में माइनस और नीचे से आपका मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ठीक है बेटे। इस तरीके से इस माइनर की वैल्यू आ जाएगी, इसकी पोजिशनल वैल्यू आ जाएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस माइनर ऑन दिस पार्टिकुलर वैल्यू, ऑन दिस पार्टिकुलर एक्सेसिबल वैल्यू, कि इस ओरिजिनल वैल्यू पर क्या रहेगा, ये माइनर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे हम निकालेंगे आपकी M13 क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो बेटा बचा क्या, यही तो बचा। तो क्या है ये देखिए, A21 A22 A31
A32। ये मैंने कहा ना आता है तो ऊपर से आता है एरो, बीच में माइनस और इस तरीके से, तो इसे हम लिख सकते हैं A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। क्लियर है? इस तरीके से हम निकाल लेंगे अब M21 माइनर M21। M21 की पोजीशन क्या रहेगी अगर हम इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे M21, इसकी वैल्यू मतलब सेकंड रो और पहला कॉलम, तो सेकंड रो और पहला कॉलम, ठीक है ना। सेकंड रो ये हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये पहला कॉलम हो गया, तो बेटा क्या बचा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या है A12 फिर A13 A32 और A33। ये मैंने कहा ना आता है, ऊपर से एरो माइनस और ये, तो हम क्या लिख सकते हैं M12 इक्वल टू A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। क्लियर है? ये हमने M12 निकाल लिया, ठीक है ना। हम निकाल क्यों रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। और क्यों पड़ती है, क्योंकि बेटे हमें आपके इन्वर्स को निकालने के हमने दो तरीके बताए थे, एक था एलिमेंट्री ऑपरेशन और एक है बाय द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ए है तो दैट मीन्स एडजॉइंट निकालने के बाद हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आपको अपने माइंड्स को दौड़ाना पड़ता है, उसकी रोज एंड कॉलम की सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन फिट करने होते हैं। मगर एडजॉइंट के अंदर क्या है, इफ़ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द माइनर, अगर आप माइनर कैलकुलेट करना जानते हैं तो उसके बाद में टॉपिक लिखा था कोफैक्टर्स, तो आप कोफैक्टर्स भी निकालना जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर से डिफरेंस है जो मैं आपको ईजिली बताऊंगा। और अगर आप वो निकाल लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम निकालेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने के बाद हमारा इन्वर्स थोड़ा ईजिली निकल आता है, ठीक है ना, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल आता है। तो मैंने कहा जब भी पॉसिबल है, जब आपके डिटरमिनेंट आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब ये पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए माइनस को निकालते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे देखिए, एम हमने माइनस यहाँ तक निकाल लिए थे, अब माइनस निकलेगा कौन सा, M22 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या A11 A31 A11 A31, सेकंड रो सेकंड कॉलम A13 A33। ये हमें आता है, ऊपर से आएगा माइनस लगा के नीचे से, तो बेटा हम लिख देंगे M22 इक्वल टू A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, ठीक है ना। हम माइनस की वैल्यू निकालते जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम निकालेंगे आपके माइनर A23 की वैल्यू, ठीक है ना। A2 है, माइनर निकाल लेंगे तो M23, सपोज करिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। आई थिंक इतने के आधार पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से माइनस को निकालना है। 9 माइनर है, 9 माइनर से आपको निकालनी है। कभी कभी रैंडमली क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर A12, या आपसे बोलेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर M32 या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर A22, तो आप ऐसे निकाल देंगे माइनर की वैल्यू को। अगर नहीं कहा है कि फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ दिस पार्टिकुलर मैट्रिक्स, तो आप ऐसे उसके सभी माइनर्स को निकाल देंगे, ठीक है ना। तो बेटा मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि M11 ऐसे निकाला था, M12 ऐसे निकाला था, M13 ऐसे निकाला है, M21 M22। तो इसको अगर आपने कर लिया हो तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्टिकुलर वन, तो मैं थोड़ा रब करके आगे बढ़ूँ, ठीक है बेटे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब मैं निकालूंगा नेक्स्ट वन, तो वो है आपका माइनर एट द पोजीशन ऑफ 2 3, माइनर एट द पोजीशन ऑफ 2 3। तो बेटे सेकंड रो तीसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम, तो रो ये है, तीसरा कॉलम है, तो क्या बचेगा A11
A12 A31 A32, इस चीज़ को कैलकुलेट में करना आएगा। दैट मीन्स A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। ठीक है बेटे, ये 9 से बन गया ए है, ये निकल आएगी आपकी वैल्यू। ऐसे हम निकालेंगे आपके बचे हुए की A31 की, ठीक है ना। तो अब मैं निकालता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, अब आगे का निकालने के लिए। ठीक है बेटे, तो देखो ये M23 हो गया। अब निकालते हैं माइनर एट द पोजीशन ऑफ M31। इसका क्या मतलब है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो तो बेटा ये है फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में लगाया तो बेटा बचा क्या कि थर्ड रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो बचा क्या A12 A13 A22 A23। ये निकालना हमें आता है तो हम कह देंगे A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। मैं कह रहा हूँ बार बार ये हमें निकालना आता है बेटा, डिटरमिनेंट निकालना आपको बताया मैंने 2 का, तो ऊपर से एरो का आपके डायगोनल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, बीच में एक माइनस लग जाता है, ठीक है ना। ये आपके डिटरमिनेंट है, आप निकाल दोगे इस वैल्यू को, तो ये आपकी निकल के आ गई है वैल्यू। ऐसे हम निकालेंगे माइनर एट द पोजीशन ऑफ 32। ये क्या होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो तो ये रही, कॉलम में है, तो क्या बचा A11 A21 A11 A21, यहाँ से A13 A23 A13 और A23, इसकी कैलकुलेशन कर ली। A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13, ठीक है ना, इस तरीके से निकाला। और ऐसे हम निकाल लेंगे आपके 33 माइनर को, तो माइनर द पोजीशन ऑफ 33, तो मैं लिखूंगा M33 इक्वल टू थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो बचा क्या A11 A12 A11 A12 A21 A22, ये हुआ। ये हमें कैलकुलेट करना आता है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिटा के जगह बनाओ, तो ये आपकी होती है M33 इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, और मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तरीका था डिटर्मिनेंट का, एक तरीका है माइनर्स का, जिसकी हेल्प से हम जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लेके आ जाते हैं, जिससे कि हम इन्वर्स को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये तो आपके मैट्रिक्स से आपके माइनस की वैल्यू आई है, तो माइनस की हेल्प से बनने वाली मैट्रिक्स, तो बेटा मैं इसे मिटाऊंगा। अब मैं लिखूंगा न्यू मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय द हेल्प ऑफ माइनर्स, कि माइनर्स की हेल्प से हमारी क्या मैट्रिक्स बनी है। तो बेटा क्या बनती है, देखो M मैट्रिक्स क्या बनेगी बताओ। यहाँ आया था हमारा M11, यहाँ आया था हमारा M12, यहाँ आया था हमारा M13, यहाँ आया था हमारा M21, यहाँ आया था हमारा M22, यहाँ आई थी हमारी M23, यहाँ आया था बेटा M31, यहाँ आया था आपका M32 और यहाँ आया था आपका M33। ये आपके माइनस बन के डेवलप हो चुके हैं, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू को यहाँ पर रखने पर आप उसे ईजिली कैलकुलेट कर लोगे। ये आपकी माइनस की वैल्यू आ चुकी है। ये तो था एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हाउ टू कैलकुलेट द माइनस फ्रॉम द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमने डेवलप कर दिया। लेट अस बी टेक वन मोर एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है बेटे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आपको पता हो कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिर्फ एक बेसिक था कैसे करना है, न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
आपको पता हो जाना चाहिए कि माइनर्स क्या है, मैट्रिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है ना। मैट्रिक्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लिया। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। फाइव फोर टू फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपके सामने कहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं भाई आपसे फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था माइनर तो मैट्रिक्स के भी कैलकुलेट हो जाएंगे, मगर आप ध्यान रखना ये डिटर्मिनेंट को कैलकुलेशन में करने के काम आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब ही आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन दिया गया फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 5 4 2। ये मैट्रिक्स दी है इन्होंने कोई ए, ये 5, ये 4, ये 2, 2 2 4 3, यह 2, यह 4, यह 3, 3 2 6, 3 2 6 ये दिया हुआ है। मैं को फैक्टर में जो आपको बताऊंगा, तो हमने क्या किया, माइनर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, मगर उसके पोजिशनल एग्जिस्टेंस को भी फाइंड आउट नहीं किया है। हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। वी हैव कैलकुलेटेड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ माइनर और दैट पर्टिकुलर वैल्यू और दैट पोजिशनल वैल्यू, ठीक है ना। बट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस, उसको भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो हमको फैक्टर्स में आएंगे। देखिए कैसे करते हैं। उन्होंने कहा इसके माइनस कैलकुलेट करिए। जैसे उन्होंने माइनस का, तो आपने देखा मैट्रिक्स कितने किए, 3/3 किए हैं। दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स माइनस कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के लिए हम एम का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मुझे मालूम है कि ये वाला M11 होता है, ये M12 होता है, ये M13, ये M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये 3 हैं। तो बेटा मैं फर्स्ट माइनर लिख रहा हूँ M11। क्या होगा, मैंने पहली रो को और पहले कॉलम को पहली रो एंड पहले कॉलम को छुपा लिया। क्या बचा 4 3 2 6, 4 3 2 6। ये डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट करना जानते हैं। तो क्या होता है, पूरा ही रहेगा 6 4 24 और -6 और ये हुए आपके 18, ठीक है ना। दूसरा निकालते हैं, M12 माइनर निकाला। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये लिया। तो क्या बचा 2 3 3 6, 2 3 3 6। ये उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कि उसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी इस पोजीशन पे, वो बता रहे हैं। और पोजीशनल एग्जिस्टेंस क्या होगा वो को फैक्टर बताएंगे। क्या हुआ, यहाँ से हम निकालेंगे 6 2 12 -3 3 9 एंड दैट इज 3। फिर हम निकालेंगे M13, इसका क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। क्या बचा 2 4 3 2, 2 4 3 2। इसको सॉल्व किया, 2 2 4 -4 3 12 एंड दैट इज -8, ठीक है ना। फिर हम निकालेंगे M21, यहाँ से स्टार्ट हो गया M21 M22 M23, दैट मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा 4 3 4 2 2 6, 4 2 2 6, 4 2 2 6। इसको कैलकुलेट किया तो 6 4 24 एंड -4 दैट इज 20। फिर हम निकालेंगे M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो
एंड सेकंड कॉलम क्या बचा 5 2 3 6 5 2 3 6 5 2 3 6 कैलकुलेट किया 6 4 जो 30 3 2 जो 6 एंड दैट इज 24। ठीक है बेटे, अब इधर आ जाते हैं। अब निकालते हैं आपका M23 सेकंड रो तीसरा कॉलम सेकंड रो और तीसरा कॉलम क्या बचा 5 4 3 2 5 4 3 2 इसको कैलकुलेट किया 5 2 10 -12 एंड दैट इज -2। फिर आते हैं आपके माइनर नंबर 3 1। तीसरी रो पहला कॉलम क्या बचा 4 2 4 3 4 2 4 3 इसको कैलकुलेट किया 4 3 12 -8 एंड दैट इज 4। फिर निकालेंगे आपका M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम तो क्या बचा 5 2 3 2 3 5 2 2 3 और इसकी वैल्यू आती है 5 3 15 -4 दैट इज 11। और फिर निकालते हैं हम M33 तीसरी रो तीसरा कॉलम 5 4 2 4 5 4 और ये 2 4 कैलकुलेट किया तो 5 चौक 20 -8 एंड दैट इज 12। ये सभी माइनस आ चुके हैं। तो डेवलप हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे न्यू मैट्रिक्स बाय हेल्प ऑफ माइनर्स क्या बनी तो आप लिखेंगे m इजकल टू क्या आ रहा है आपके सामने M11 की पोजीशन क्या थी बेटा 18। M12 की वैल्यू देखो M12 की वैल्यू कितनी है आपने की 3। M13 की पोजीशन क्या निकाली आपने -8। M21 कितना निकाला आपने कहा 20। M22 कितना निकाला आपने की 24। M23 कितना निकाला आपने दैट इज -2। M31 दैट इज 4। M32 दैट इज 11। M33 दैट इज 12। ये आपने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। देख लेते हैं यही है क्या है 18 3 -8 20 24 -2 4 11 12 वेरी गुड। ठीक बेटे, इस तरीके से आपको माइनस को कैलकुलेट करना है। अगर आपसे वो क्वेश्चंस के आंसर कहते हैं कि प्लीज़ कैलकुलेट ऑल द माइनस, तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे और एक मैट्रिक्स बना कर दिखा देंगे उन्हें कि माइनस की हेल्प से किस तरीके से एक न्यू मैट्रिक्स बनकर तैयार होती है। ठीक है ना। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस मी सी। ठीक है ना। एंड आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। माइनस को कैलकुलेट करना। मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, ठीक है ना, या मैं नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं आपके माइनस के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को बड़ा इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स पे बना लेंगे। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, please like, subscribe and share my video, and if you have any query, and please pass me a message in a chat box so could I understand and try to solve your problem. ठीक है ना। and please share to others also so that will become more and more useful for that person, those who have definitely those who have eagerly need of this kind of videos. Okay, thank you. Good night.